मैं सुसमाचार सुनाना तो चाहता हूं, लेकिन मुझको डर लगता है। ये मेरे से बहुत सारे लोग आकर बोलते हैं। बिना डरे सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पास्टर विद फनी बोन। प्लीज वॉच द फुल वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। मैं सुसमाचार सुनाना तो चाहता हूं, लेकिन मुझको डर लगता है अपने काम में सुसमाचार सुनाने के लिए, रोड पे सुसमाचार सुनाने के लिए या किसी भी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं डरता हूं। मुझको भय सताता है। ऐसा बहुत से भाई और बहनों ने आके मुझसे कहा है और जो मैं आज आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। तो अक्सर मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि आप क्यों डरते हैं सुसमाचार सुनाने से। कहते पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं उन लोगों का मूड कैसा होगा जिनको मैं सुसमाचार सुनाऊंगी, क्या मेरे को डांटेंगे, क्या वो मेरे को मारेंगे, क्या वो मेरे को भगाएंगे। तो मैं उनसे बहुत ही साधारण चीज जो बोलता हूं वो ये है कि जब बाइबल में खुद 365 बार लिखा है तू मत डर, तो आपको सुसमाचार सुनाते समय डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। आप बाहर जाके कभी किसी को ऐसा मत बोलेगा कि मैंने प्रचार सुना था और वहां पर बोला गया कि तू मत डर, तो मैं अब बिना डरे सुसमाचार सुनाने के लिए निकल चुकी हूं। नहीं, वचन में लिखा है 365 बार अलग अलग जगहों पे लिखा है, प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साह देने के लिए, आपको और मुझको प्रेरित करने के लिए कि तू मत डर। लेकिन जो चीजों का आपका ध्यान रखना है वो ये है कि जहां पे भी आप काम करते हैं या जो भी कुछ आप करते हैं, तो वो काम के समय के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए मत जाइएगा। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो काम कर रहा होगा, और जब वो काम कर रहा होगा तो आप बीच में से जाकर उसको, अरे भाई सुनो ना, काम छोड़ दो अपना, मैं तुमको यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आया हूं, तो प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने ये बोला है तू मत डर। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कर। आपको सुसमाचार सुनाना है तो एक ऐसे खाली समय का इंतजार करना होगा जिस समय आप भी व्यस्त ना हो और वो भी व्यस्त ना हो। क्योंकि जब आप उसको सुसमाचार सुनाएंगे तो उसके बहुत सारे सवाल बाहर निकल के आएंगे, और उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, उसके पास सुनने का समय होना चाहिए। और जब ये समय वहां पर होगा तब आप आराम से उनको सुसमाचार सुना सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, सही समय देखने की जरूरत है। अपना बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। फिर आपको समय मिल जाता है सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समय सही हो। क्योंकि कई बार जिस व्यक्ति को हम सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे होते हैं, उस व्यक्ति के पर्यावरण को, उसकी परिस्थितियों को भी थोड़ा सा जांच लेना ठीक है। क्या पता वो किसी दुख में बैठा हो और आप जाके बोल दें मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार लाया हूं, बड़ी खुशी की बात तुमसे कहने आया हूं। समझना पड़ेगा, वो थोड़ा अगर दुख में है तो उसके पास जाइए, उसको थोड़ा सांत्वना दीजिए, उसको थोड़ा प्रेम की बात बताइए, परमेश्वर के प्रेम की बात बताइए, थोड़ा उसके अनुसार अपने स्वभाव को और अपने बोलने के तरीके को लेके। फिर दूसरा मेन पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभ्य तरीके से बात कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा मेन पॉइंट है वो ये कहना चाहता हूं मैं कि सभ्य तरीके से बात कीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं वचन की ओर आगे बढ़ूंगा। मेरे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां पर बहुत सारे कुत्ते पता नहीं एकदम से अभी आ गए हैं, और हमेशा वो कुत्ते भौंकते रहते हैं। आपस में खेल रहे होंगे या लड़ रहे होंगे, जो भी है। तो मैंने क्या नोटिस किया, जब से ये कुत्ते हमारी सोसाइटी में बड़े हैं तो मैंने बहुत से लोगों को हाथ में एक अच्छा मोटा डंडा कैरी करते हुए ले जाते हुए देखा। और कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा कि सिक्योरिटी गार्ड लोगों को उनके घर पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं कुत्ते के डर से। और जो व्यक्ति डंडा लेके जाते थे उनको तो वो कुत्ता ना तो भौंकता था
और ना उनको काटता था। जो उनको कुत्तों को खाना खिलाते थे उनको भी ये कुत्ता नहीं काटता था, ना उनके ऊपर भौंकता था। लेकिन जब भी ये किसी बच्चों को भागते हुए देखता था, कोई अनजान व्यक्तियों को देखता है, तो ये कुत्ता तुरंत जाके उनको पकड़ लेता है, उनको काटने की कोशिश करता है। इसीलिए इन कुत्तों से किसी को नफरत नहीं है, इनके काटने के स्वभाव से नफरत है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कुत्तों से सब प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी के ऊपर भी अपना दांत मार देते हैं और उनको काटने का प्रयास करते हैं, इसीलिए उनको सब लोगों को उनसे नफरत हो गई। जो सभी तरीके से बात नहीं करते, जो बात बात पे असभ्य हो जाते हैं, अपने मुंह से अनुचित शब्द निकालते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने वाली बातें करते हैं, वो सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। क्योंकि लोग या तो उनका सामना डंडे से करेंगे या फिर चापलूसी से करेंगे, लेकिन कोई उनको प्यार नहीं करेगा, कोई उनसे प्यार करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं सुसमाचार सुनाना, तो यह बात बहुत जरूरी है कि आपकी बातों में एक मिठास हो, आपकी बातों में यीशु मसीह का प्रेम झलकना चाहिए। तब आप अपने काम पर हो, घर पर हो, रोड पर हो, सुसमाचार सुना सकते हैं। किसी को भी पसंद नहीं है भौंकने और काटने वाले कुत्ते। माफ कीजिएगा इसका उदाहरण दिया मैंने, लेकिन ये मेरे को बिल्कुल अप्रोप्रिएट उदाहरण लगा शेयर करने के लिए, बताने के लिए कि असभ्य लोगों से, गलत तरीके से बात करने वाले लोगों से सुसमाचार सुनने की बात तो बहुत दूर की है, लोग सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते। तीसरी बात, आप वाकई में बहुत डरे हुए हैं सामाजिक परिस्थितियों को और न्यूज को देखकर, आपके व्हाट्सएप पे आने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस को देखकर। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा जो सबसे आसान है और सबसे अच्छी है, वो है कि आपका जीवन यीशु मसीह का प्रचार करने पाए। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपका जीवन में मतलब आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका काम करने का तरीका, आपका रोज अपने काम पे सही समय पे पहुंचने का तरीका, अपने काम को पूर्ण मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ करने का तरीका, ये तरीकों को देखकर वो सामने वाले व्यक्ति या समूह आपसे आकर्षित होने पाए और आपसे बात करने के लिए खुद ब खुद आए। तब आप नहीं डरेंगे। खुद से जाके बताना और कोई आगे आपसे पूछे, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तब आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर से यीशु मसीह को वो देख पा रहे हैं। They can see Jesus in you, and if they can see Jesus in you, the gospel is already shared. अगर आपके जीवन से वो सुसमाचार देख पा रहे हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए। आपने इस संसार में आने का, इस संसार में जीने का, एक अच्छे मसीह होने का कर्तव्य निभा दिया है, क्योंकि आपका जीवन एक जीता जागता सुसमाचार बन चुका है। हालेलुया। आपको डरने की, घबराने की, किसी बात से भी पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। सही समय देखकर, सही परिस्थिति देखकर सुसमाचार सुनाइए। सभ्य बोली रखिए, प्रेम की बोली रखिए, मधुर बोली रखिए, सुसमाचार सुनाइए। आप कुछ भी मत बोलिए, आपका जीवन, आपका आचरण, आपका स्वभाव सुसमाचार सुनाने पाए। May God bless you. Thank you very much. Please like, share and subscribe this video. May God bless you all.